लद्दाख में आलू होता ही नहीं था। लोगों को आलू पता नहीं था क्या आलू होता है। अंग्रेजी लोग सोचते थे कि अंग्रेजी लाएंगे तो हम फिर ईसाई बन जाएंगे, अंग्रेज बन जाएंगे। मुझे भी जब मैं 1982 में 83 में करगिल में था, उस वक्त भी अंग्रेजी दवाई के खिलाफ गांव गांव में कभी कभी बात होती थी, भाई ये दवाई सही नहीं है। अगर आज मॉडर्न लद्दाख खड़ा है तो शायद उसकी काफी कुछ हक वो जर्मन मिशनरीज का 1887 के बाद। हमारे बीच में करप्शन बहुत बढ़ गया है, करप्शन मत करो। रहमान अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को क्रिसमस डे के मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ ये भी अल्लाह के बारगाह में दुआगो हूं कि ये दिन हमारे लिए खुशी का पैगाम लेके आए, आपस में भाईचारगी और प्यार का पैगाम लेके आए। और साथ ही साथ हमको मालूम है दोस्तों कि हमारे लद्दाख में मुस्लिम बुद्धिस्ट होने के साथ साथ क्रिश्चियंस के भी काफ़ी आबादी हमें पाए जाते हैं और उनका श्रेय जाते हैं मिशनरीज को जो 18-19 सेंचुरी में हमारे लद्दाख आए थे और लद्दाख में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया था। उन्होंने न सिर्फ क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन किया था बल्कि हमारे लद्दाख के सकाफत में भी, हमारे लद्दाख के हिस्ट्री में भी, कल्चर में भी, एग्रीकल्चर में भी और बहुत सारे दूसरे शोबों में उन्होंने मदद की थी और बहुत सारे चीज़ों को लद्दाख में इंट्रोड्यूस भी किया था और लद्दाख को बाहरी दुनिया को इंट्रोड्यूस भी इन्हीं मिशनरीज में किया था। तो आज मैंने स्टूडियो में दावत दी है पादरी इलाइजा घेरगन साहब को। वो बहुत ही एक मशहूर हमारे लद्दाख के एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही इज़्ज़तदार शख्सियत है। उनके बारे में वैसे तो हम सब लोगों को मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा ही उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, रह चुके हैं बोटनी सब्जेक्ट में और साथ ही साथ फाउंडर ऑफ सुरू वैली पब्लिक स्कूल कारगिल, फॉर्मर प्रिंसिपल एट मोरावियन मिशन स्कूल लेह भी थे और सीनियर पेस्टर एट मोरावियन मिशन चर्च लेह। साथ ही साथ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एट सेकमोल और अभी वर्किंग एज ए चेयरमैन एट लद्दाख हिल्स इंटरनेशनल स्कूल लेह। आज हम उनसे जानना चाहेंगे दोस्तों कि लद्दाख में मिशनरीज का रोल कैसा रहा, कहाँ से आए थे और लद्दाख में उन्होंने क्या क्या चीज़ों को उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था और लद्दाख के लोगों को क्या सिखाया था। तो आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखें। जुले आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये हजरत ईसा का मिलाद हुआ था आज के दिन। आप सब पहली बात ये बताऊंगा कि ये एक आलमी तकरीब है, आलमी सतह पर मनाया जाता है और इसमें करीबन जितने दुनिया में ममालिक हैं सब इसमें शमूलियत करते हैं, चाहे चीन हो, नेपाल हो, हिंदुस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर एक कोई दुनिया में कोई कोना नहीं है जहां क्रिसमस नहीं मनाया जाता है। तो जब लद्दाख में भी ये मनाया जाता है, लद्दाख के मसीही लोग भी मनाते हैं, तो ये नेक कामनाएं, इसकी खुशनूदी, इसकी खुशी, इसका पैगाम सबको, सब लोगों के बीच में मनाया जाता है। क्रिसमस को जैसे कहा गया है कि ये एक शांति का, एक मसीह की इत्मीनान का त्योहार है। उनकी पैदाइश से दुनिया में जो लोगों में एक शांति आई, लोगों के बीच में जो रिश्ते नातों का संबंध बना, किस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी कौम में बहुत बड़ा नजरिया पेश किया, उसका ये पैगाम है। और जब हम कुछ चंद मसीही लोग जो हैं, छोटी सी कौम है हमारे लद्दाख की, बाकी गैर मसीही लोगों के साथ खुशी मनाते हैं, आज खुशी का दिन सबके लिए एक अच्छा पैगाम लाया है। अभी आज शाम को मुझे जब एक दावत दी गई है कि मैं कुछ मसीहत के बारे में बोलूं, क्रिश्चियनिटी,
मसीहत कैसे लद्दाख में आई, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि अ, लद्दाख की जो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी है, ये जर्मन मिशनरीज के द्वारा आया था, ज़रिए से आया था। वो असल में लद्दाख आने का उनका मकसद नहीं था। वो आगे सेंट्रल एशिया में जाना चाहते थे, लेकिन उस ज़माने के जो सियासी हालात थे, वो ऐसे थे कि जिसमें उनको यहाँ सेंट्रल एशिया के बॉर्डर पर रोक दिया गया और वो जा नहीं सके। तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर जर्मनी से पूछा कि हम क्या करें, हम आगे तो जा नहीं सकते, कहाँ रुके हम। तो उन दिनों में वो केलांग में थे, लाहुल में। तो उनके हेडक्वार्टर जर्मनी ने उनको फिर ये मौका दिया कि केलांग में ही कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर दें। तो केलांग में 1853 ईस्वी में उन्होंने पहला अपना मिशन स्टेशन बनाया था 1853-54 के वक्त में, और उस वक्त जो काम शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। तो देख लीजिए, ये करीबन 250 साल का काम है, और कुछ 2 दिहाई में ये 200 साल हो जाएगा। लेकिन इसकी खास बात ये थी कि ये जर्मन मिशनरी जो 1853-54 में आए थे, ये लोग अंग्रेज हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया के बाद जो ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का राज था, उससे अलहदा थे। जर्मन कौम अलग थी, उनका काम करने का तरीका अलहदा था, उनके पास सियासत की बागडोर नहीं थी। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आजाद वो एक मिशन था। और इस वास्ते ये मोरेवियन मिशनरीज जो आए थे, जो मसीही मिशनरीज थे, ये अंग्रेज हुकूमत के सहारे नहीं आए थे, और इसलिए इनका काम करने का तरीका अलहदा था, उनका मकसद अलहदा था। पहली बात तो ये कि इनको कोई कब्जा करने के लिए या किसी पर धौंस जमाने के लिए, किसी को काबू करने के लिए इनका कोई मकसद नहीं था। इनका कोई पॉलिटिकल, एक सियासी मकसद नहीं था। दूसरी बात, इनके पास कोई बागडोर नहीं थी, डिप्टी कमिश्नर इनका नहीं होता था, इनके पास राजा की कोई ताकत नहीं होती थी, किसी कोई गवर्नमेंटल मशीनरी नहीं थी जो इनको मदद करे। इस वास्ते इनको बेसहारा अपने बलबूते पर काम करना पड़ा। ये इनकी एक सबसे खसूसियत है। खास बात ये कि वो जमीनी सतह के मसीही लोग थे, उन्होंने लोगों के साथ रहना सीखा। वो बंगले में अलग से नहीं रहते थे, वो लोगों के साथ रहते थे, लोगों की जबान सीखते थे। उन्होंने हर एक चीज जो किया वो लद्दाख की बहबूदी के लिए किया। तो केलांग से फिर वो गर्मियों में आया करते थे, लद्दाख में, नुब्रा में, ट्रांसकर में जाते थे, अलहदा इलाके में। वो तबलीग का काम करते थे, मसीही तबलीग करते थे, कलाम मुकद्दस से सिखाते थे। वो तिबी काम करते थे, लोगों की, उनके पास डॉक्टर थे, वो इलाज करते थे, पढ़ाई लिखाई के स्कूल खोले थे। और उसमें बड़ी बात ये हुई कि जब उनको इजाजत मिली 1884 में, 84 के शायद इख्तिताम पर, तो 1885 में उन्होंने केलांग से एक टुकड़ा, एक हिस्सा, उसमें शायद 2 या 3 मिशनरीज थे, लेकिन एक था पादरी रेड्सलॉब। तो पादरी रेड्सलॉब ने 1885 के अगस्त में लद्दाख में काम शुरू किया था, और लेह में ये जो उसने स्टेशन खोला, फिर उसको कुछ जमीन उसने दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, उनको लीज पर दी गई। और इसी तरीके से आस्ते आस्ते 1887 में एक स्कूल खोला गया, छोटा सा। एक 2-3 महीने के बाद फिर एक अस्पताल, एक डिस्पेंसरी खोली गई, छोटा सा क्लिनिक जैसा। और इसका
फायदा ये था कि उस वक्त की हुकूमत की जो बागडोर थी, उनको क्लर्क चाहिए थे जो लोग उर्दू में लिख सकें, फारसी में लिख सकें, अंग्रेजी में लिख सकें, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी, वो सब लिखने के लिए उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए होते थे। तो उसके लिए ये मिशन स्कूल की अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बुदिक, लद्दाखी जबान, बोडी जिसको बोलते हैं, ये सब जो तालीम थी वो बड़ा काम आई। और इसी के साथ साथ सेंट्रल एशिया का जो यारकंद, काशगर का जो बिजनेस ट्रेड होता था, वहां से जो तिजारती लोग आते थे, वो वहां काराकोरम पास पर, खरदुंगला पर उनके पाँव में फ्रॉस्टबाइट हो जाता था, वो बीमार हो जाते थे। उनका जो पाँव का जो क्या कहते हैं फ्रॉस्टबाइट हो जाता था, इसमें फिर काफी कुछ इलाज मुआवजा करना पड़ता था। तो उसके लिए डॉक्टर था 1887 के बाद। और फिर बहुत सारी बीमारियां लद्दाख की ऐसी थी जो खास किस्म की थी। कुछ आंख आमतौर पर लोगों की खराब होती थी, गॉगल होते नहीं थे, तो आई डॉक्टर्स थे। इसी तरीके से फिर बोन स्पेशलिस्ट थे, हड्डियों के टूटती थी, घोड़े से गिर गया, कुछ हो गया, पहाड़ में चोट लग गई, तो ये बोन के फ्रैक्चर्स बहुत कर, तो इस किस्म की बहुत सारी चीजों में उन्होंने काम किया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात खास ये थी कि ये जो मिशनरीज थे, ये मामूली लोग थे। ये फार्मिंग, खेती बाड़ी, इनको फसल उगाना, इनको सब्जियां उगाना आता था। और ये जर्मन होने की वजह से ये आलू खाने वाले लोग थे। लद्दाख में आलू होता ही नहीं था, लोगों को आलू पता नहीं था क्या आलू होता है। अब देखिए 1887-88 तक हमारे लद्दाख में, करगिल में, लेह में, कहीं भी, ज़ास्कार में कहीं भी आलू नहीं था। केलंग में आलू नहीं था। केलंग में तो चलो 1950 के 1854 के बाद तो उन्होंने शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ नहीं था। तो इन्होंने यहाँ अपने मिशन कंपाउंड में, अपने मिशन के अहाते में इन्होंने आलू बोया। तो उस वक्त ऐसी अफवाह फैलाई जाती थी, भाई आलू खाओगे तो तुम ईसाई बन जाओगे, तो आलू मत खाना। तो आलू नहीं खाने पर आलू ममनू किया गया था लोगों के बीच में। ये ऐसा ग़िज़ा है जिससे आदमी अपना मजहब को बदल लेता है। तो देखिए क्या जमाना था। वो आलू के साथ उन्होंने फिर बाकी सब्जियां, फूल गोभी, बंद गोभी, फूल, अलग अलग किस्म के फूल लाए वहां से। यूरोप के फूल यहाँ उग जाते थे आसानी से। तो खासकर जो हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं, उसका सारा शुरुआत दिया वो मिशनरीज ने की थी। कुछ यहाँ की जो क्रॉप्स थी, यहाँ की जो फसल होती थी, वो तो यहाँ की थी, जैसे जव हो गया, गेहूं हो गया, इसी तरीके से नफरन हो गया, हमारा मटर हो गया, वो तो यहाँ के थे। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं थी। और खासकर आजकल का जो मॉडर्न एग्रीकल्चर था, वो उन्होंने शुरू किया। इसके साथ साथ औरतों, जो मिशनरीज की बीवियां थी इनकी, ये शादीशुदा पादरी लोग थे, तो इनकी बीवियां जो थी वो जर्मन में, जर्मन एक ठंडा इलाका है जर्मनी में, तो जर्मनी का जो औरतें हैं वो निटिंग में माहिर होती है। तो वहां की निटिंग अंग्रेजों की निटिंग से अलग होती है। खासकर उनके निटिंग में ये होता है, उनकी ये निटिंग की बुनाई में ये फर्क होता है कि उनका जो मोजे की एड़ी होती है, वो जर्मन हील जिसको बोलते हैं, जर्मन एड़ी, वो अलग होती है। तो आप ये देखेंगे कि कुल्लू मनाली के जो मोजे होते हैं, लद्दाखी मोजे होते हैं, वो जो निटिंग होती है उसमें 4 सिलाइयां इस्तेमाल होती है। अंग्रेज 2 सिलाइयों से करते हैं, तो लद्दाख बहुत सारे लोग 4 सिलाई से आसानी से निटिंग कर सकते हैं। तो इसकी उस जमाने में निटिंग क्लासेस होती थी औरतों को काम सिखाने के लिए। तो उनको अलग अलग चीजें बुनना सिखाते थे, उनको कपड़े हो गए, खासकर मोजे, क्योंकि जो तिजारती लोग होते थे उनको चलना पड़ता था, मोजे फट जाते थे, घोड़ों पर उनको बर्फ में चलना पड़ता था। तो उसके बीच में उनको पाँव सड़ ना जाए, फ्रॉस्टबाइट ना हो जाए, उसके लिए मोजे बड़े काम आते थे। दस्ताने हो गए, अलग अलग चीजें
یہ سپلائی کرتے تھے سینٹرل ایشیا کے بزنس یہ تجارتی لوگوں کے بیچ میں. تو مشنریز کا چاہے وہ پڑھائی لکھائی ہو، تعلیم ہو، سائنس ہو، یہاں کا ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، سبزیاں، الگ الگ قسم کے جو کھیتی کی جاتی ہے وہ سکھائی گئی، خاص کر آلو. اب آلو کا یہ اثر پڑا کہ جب آلو کیلنگ میں لایا گیا تو کیلنگ میں آلو اور اسپیتی میں آلو اتنا اچھا ہو گیا، اتنا سکسیسفل ہو گیا کنور میں، خاص کر کیلنگ میں، کہ آج سارے ہندوستان میں، سارے یہاں سے لے کر سکم، دارجلنگ تک، یہاں کا لداخ کا آلو مشہور ہے، کیلنگ کا خاص طور پر. اتنا ہوا کہ انہوں نے سکم گورنمنٹ نے بولا کہ ہم کو کیلنگ کا آلو کا بیج دیا جائے. تو لداخی آلو جو ہے اس کی اصلی شروعات جرمنی کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی دین ہے، ایگریکلچر کی دین، نیٹنگ ہماری ان کی دین ہے. پھر پڑھائی لکھائی، سائنس انہوں نے سکھائی. لیکن سب سے بڑا کام جو یہ عیسائیوں نے کیا، مشنریز نے کیا، اور عیسائی قوم نے کیا، اور میرے دادے نے کیا، میرے میمے یوسف نے جو کیا، وہ تھا تبتی زبان کا ایک ریسرچ. جو ٹبیٹن ہسٹری ہے، بوڈی کا جو لداخ کی جو ہسٹری ہے، ہمارے یہاں کا جو ماضی ہے، اور ہماری جو زبان ہے، ہماری ڈکشنری ہے، جو لغات ہے ہماری، یہ سب انہوں نے بنایا. یشکے مشنری کا نام تھا، اور اس یشکے نے تبتن جرمن ڈکشنری، تبتن انگلش ڈکشنری بنائی، اور اس کا جو نمونہ ہے ابھی بھی رکھا ہوا ہے، وہ وہاں کے میوزیم میں سنبھالا ہوا ہے. وہ میں نے خود دیکھا ہے اس کے وہ کیسے بنا. اور میرا دادا، میرا جو میملے تھے، انہوں نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا، ساری بائبل. قریباً یہ بائبل کو ترجمہ کرتے کرتے 85-90 سال سے زیادہ لگ گئے، اور جب تک وہ چھپی قریباً 100 سال لگ گئے. کہنے کا مطلب یہ سب کچھ، چاہے وہ اسکول کی کتابیں ہوں، بچوں کے لیے گرامر کی کتابیں ہوں، جغرافیہ کی کتابیں ہوں، اور بدھک کی کتابیں ہوں، بوڈی زبان کی کتابیں ہوں، چاہے وہ سائنس کی اور کچھ سبجیکٹس ہوں. یہ جو سی کا کانسیپٹ، اوشن، جو ساگر ہوتا ہے، اس کا کانسیپٹ لداخ میں نہیں. یہ سوکھی جگہ ہے، تو ان کو خاص طریقے سے کہانیاں بتا کے ان کو بتانا پڑا کہ سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 15 دن بھی اگر پانی میں رہو تو تب بھی تم دوسرے کنارے پر نہیں پہنچتے. یہ باتیں سکھانا بہت مشکل تھا، لیکن یہ کامیابی انہوں نے حاصل کی. اور اگر آج ماڈرن لداخ کھڑا ہے تو شاید اس کی کافی کچھ حق وہ جرمن مشنریز کا 1887 کے بعد کا ہے. 1854 کے بعد کیلنگ میں، 1887 کے بعد لداخ میں. اور کرگل میں جو تھا، کرگل میں موریون مشنریز نہیں تھے، انہوں نے وہ کام، کرگل کا کام سینٹرل ایشیا مشن کے مشنریز کو دیا تھا، جو یورپ سے تھے. کچھ سوئٹزرلینڈ کے تھے، کچھ انگریز تھے، کچھ فرانس کے تھے. تو انہوں نے کرگیلی میں پورک زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا. کچھ لوگوں نے وہاں بچوں کے لیے ایک یتیم خانہ کھولا. اس میں کچھ لوگ ابھی بھی رہتے ہیں، لداخ میں لے میں رہتے ہیں، کچھ باہر بیرونی ممالک میں چلے گئے. تو اس طریقے سے کرگل میں بھی کام ہوگا. لیکن کرگل کا کام کا جو مشکلات آئی وہ 1948 میں آئے. جب پاکستان کرگل میں آ گیا تو سارا کام بند کرنا پڑا، اور گورنمنٹ کو سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے انگریزوں کو اور بیرونی ملک کے لوگوں کو رہنے نہیں دیا، تو کرگل کا کام وہاں بند ہو گیا. لیکن لداخ کا کام مقامی کلیشیا، مقامی جو مسیحی لوگ تھے، انہوں نے چلایا، اور آج بھی چل رہا ہے. اور آج بھی مسیحی قوم جتنا کرتی ہے، چھوٹی سی قوم ہے، 200-250-300 لوگ ہیں، لیکن جتنا بڑا اسکول چلاتے ہیں، جتنی خدمت کرتے ہیں تعلیمی ادارے میں، اور اسی طریقے سے ثقافتی ہر ایک چیز میں حصہ لیتے ہیں. جو ہمارے گیت ہیں، گانے ہیں، گرما ہے، وہ سب لداخی میں ہے. ہماری بائبل جو ہے وہ لداخی میں پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے.
लद्दाखी कपड़े पहनते हैं, लद्दाखी त्यौहार मनाते हैं। लोसर हमारा उतना ही है जितना बाकी कौमों का है। इसी तरीके से ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, जो इसका बिल्कुल एक ताना बाने में बन जाना, वो मसीही कौम की एक बड़ी देन है। मुझे आज क्रिसमस के टाइम पर जब मैं ये सारी बातें बताता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि किस तरीके से मसीही लोगों ने, ईसाइयों ने किस तरीके से हर एक मुश्किलात को सामना करके इस पर अबूरी पाई। इसमें ऑपोजिशन भी था, इसमें मुश्किलातें भी थी। सब लोग नहीं चाहते कि कोई एक मजहब को छोड़ के दूसरा मजहब ले ले, लेकिन इसमें बस यही बात थी कि इंसान की अपनी आजादी थी, उनकी अपनी जो ख्वाहिश थी उसकी वजह से बने। इसमें कोई मास कन्वर्जन नहीं था कि चलो हाँ 25 लोग 25 खानदान एक सब मसीही बन गए। एक एक आदमी करके, एक खाविन, एक बीवी, एक बेटा, एक बेटी, जो भी चाहता था उसने मसीहत को कबूल किया। मुश्किलातों के बीच में उन्होंने अपने ईमान को मजबूत रखा, जैसे भी उनकी मर्जी थी। और उसमें ये बड़ी बात है कि लोगों ने उनका पूरा सहारा दिया। गांव वालों ने अपने बीच में उनको बेदखल नहीं किया, उसके बीच में दाना पानी नहीं किया। बहुत दफा तो ये होता है कि जब एक मजहब से दूसरे मजहब में कोई कन्वर्ट होता है, कोई तब्दीली करता है, तो उसका सब कुछ लेखा जोखा होका पानी बंद कर देते हैं। वो नहीं हुआ लद्दाख में। लद्दाख का ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी रीति रिवाज का हो, लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां हम लोगों ने जीना सीखा है, हमने जिंदगी में जान डालनी सीखी है। और ये क्रिसमस का मैसेज हो या ईद का, यहाँ का लोसर का हो, यहाँ के त्योहारों का हो, हमने हर एक चीज में शमूलियत की है। क्रिसमस में मेरे पास कितने 20 लोग आ जाते हैं जो किसी मेरे साथ ताल्लुक नहीं होता, बस क्रिसमस को मुबारकबाद देने के लिए। और आज जब मैं आपके सामने कुछ मसीह मजहब का और हमारे इस मिशन के बारे में और मसीह कौम के बारे में बताता हूं, मुझे यह खुशी होती है कि आप जितना मेरे से सुनते हैं और जितना मैं आपका हिस्सा हूं, उतने ही हम सब एक दूसरे के हिस्सा हैं। हम ये मुस्तकबिल, ये चाहे माजी हो, हमारा आज का हाल हो या मुस्तकबिल हो, सब कुछ हमारा बाहिमी है। हम एक कौम के हैं। क्रिसमस हम सब का है, मसीही लोगों का सिर्फ नहीं। हजरत ईसा आप कहिए या खुदाउन यीशु मसीह कहिए, जिस नाम से पुकारिए, जीसस क्राइस्ट बोलिए, वो दुनिया का है, वो एक किसी कौम का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वैसे सवाल तो काफी थे सर, लेकिन तकरीबन आपने काफी सवालों के जवाब दे दिए सर। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि मिशनरीज ने जो लद्दाख में एक तो रिलीजियस प्रोपोगेशन किया और साथ ही साथ उन्होंने सोशल वर्क भी किया। एक तो सोशल वर्क भी किया सर, दूसरा रिलीजियस प्रोपोगेशन किया सर। तो इन दोनों में उन्होंने बैलेंस कैसे किया सर? बैलेंस किस तरह से किया उन्होंने? किस तरह से उनका अप्रोच रहा है सर? हाँ, इसमें आपको अभी तोहा साहब ने मेरे से सवाल किया है कि हमने मिशनरी काम को, एक तबलीग के काम को और सोशल काम को बैलेंस कैसे किया। इसमें एक खास बात यह है कि हमको एक असली शख्स जो खुदा का परस्तार हो, वो तबलीग को, उसके अपने पैगाम को और अपनी जिंदगी को वो इलादा नहीं कर सकता। वो अपने जिंदगी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आप एक चीज के एक साइड को दूसरी साइड से अलग नहीं कर सकते, ऊपर को नीचे से अलग नहीं कर सकते, इसी तरीके से जो तबलीग खास तौर पर जो बाइबल का पैगाम है, कलाम मुकद्दस जिसको हम कहते हैं, इसका पैगाम इंसान की जिंदगी से अलग नहीं हो सकता। मेरा चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजा हो, उसकी इबादत को मैं अपने माहौल में सफाई
माहौल की पाकीज़गी, लोगों के साथ सच बोलना, लोगों के साथ धोखा नहीं देना, इन दो चीजों को अलग नहीं कर सकता। इस वास्ते तबलीग चाहे किसी भी मजहब की हो, अगर सही किस्म की तबलीग हो जिसमें कोई बदनीयती ना हो, उसमें अच्छा काम, अच्छे करतूत, अच्छे अमल और अच्छी इबादत को अलग नहीं किया जा सकता। जिस दिन हम इबादत को, तबलीग को, पैगाम को अपने काम से अलग कर देते हैं, जिंदगी से अलग कर देते हैं, सियासत में से निकाल देते हैं, उस दिन हम एक ऐसी बड़ी गलती करते हैं, ऐसा बड़ा शिगाफ लाते हैं जो होना नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूं कि एक सही आदमी अगर वो होगा तो वो अच्छा सियासतदान होगा, वो एक अच्छा डीसी बनेगा, वो एक अच्छा पुलिस वाला बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छी इबादत करेगा, अच्छे काम करेगा, अच्छा टीचर होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा। और ये एक खास बात है जो मोरेवियंस ने किया। मोरेवियन मिशनरीज ने जितनी हो सके, हाँ गलती करते हैं, लोगों ने गलतियां की हैं, उनकी खामियां थी, हम मानते हैं, लेकिन कोशिश ये की कि अगर मैंने उनको मसीह का पैगाम दिया है तो क्या मैंने उसकी माली हालत को देखा कि नहीं देखा, वो बीमार है कि नहीं है वो देखा कि, उसकी सेहत का इंतजाम किया कि नहीं किया, उसकी पढ़ाई लिखाई को देखा कि नहीं देखा। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल तबलीग से काम नहीं चलता। जो सिर्फ तबलीग करते हैं, जो सिर्फ वाज देते हैं, वो असली जिंदगी नहीं बसर करते। वाज का असर, आपका पैगाम का असर आपकी जिंदगी में, आपके माहौल में, बातचीत में, तौर तरीके में, तमीज में, हर एक चीज में होना चाहिए। और ये मेरा ये जवाब बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल कि जितना मोरेवियंस का काम हो सका। बिल्कुल सर। एक लास्ट सवाल सर, ये काफी इम्पोर्टेंट मुझे सवाल लगता है कि क्या मिशनरीज ने लद्दाखी कल्चर को बरकरार रखने में मदद की या उनकी वजह से हमारे सकाफत में तब्दीली आई सर? अच्छा ठीक है। एक सवाल और पूछा गया है मेरे से कि मिशनरीज का जो काम था इसकी वजह से हमारा तहजीब को बरकरार रखा कि नहीं रखा। मैं ये सोचता हूं बिल्कुल सर। दो बातें हैं बरकरार को रखने में। हमारी तहजीब में हर एक बात अच्छी नहीं होती, कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बातें बरकरार बिल्कुल रखने के लायक होती हैं, कुछ बातें बरकरार रखने के लायक नहीं होती हैं। तो मिशनरीज ने ये नहीं। कोशिश की कि जो मौजू बातें हैं, जो बरकरार रखने के लायक हैं, उनको बरकरार रखा जाए, और जो बरकरार रखने के लायक नहीं है उनको तब्दीली की जाए, उसमें इंप्रूवमेंट की जाए, उसको उसमें एक बहरान लाया जाए। अब कहिए कि मान लीजिए कि उस जमाने में अंग्रेजी नहीं थी, तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर अंग्रेजी बोलना मेरी तहजीब को नुकसान करना है तो वो गलत फहमी होगी, क्योंकि अंग्रेजी उनको लाना बड़ा मुश्किल था। अंग्रेजी लोग सोचते थे कि अंग्रेजी लाएंगे तो हम फिर ईसाई बन जाएंगे, अंग्रेज बन जाएंगे। लेकिन अभी जैसे आपने देखा है कि सारी दुनिया अंग्रेजी बनती है, लेकिन दुनिया मुसलमान रहती है या बुद्धिस्ट रहती है या हिंदू रहती है, उसके मजहब के साथ ताल्लुक नहीं होता। ताल्लुक तब खराब होता है सही जब बात। अंग्रेजी के साथ, अंग्रेज जबान के साथ अंग्रेजियत को ले लिया जाए, उसके बोलचाल का तरीका ले लिया जाए, उसका खान पीने का तरीका ले लिया जाए। तो मोरेवियन मिशनरीज ने लद्दाख की जबान को बरकरार दिया, बल्कि तकवीत दी, उसको बहुत बढ़ाया। लद्दाखी ईसाइयों ने जितना बुद्धिक के लिए काम किया है, बोटी के लिए काम किया, शायद किसी कौम ने इतनी छोटी सी जनसंख्या में, इतनी छोटी सी आबादी में किसी ने प्रोपोर्शनेटली उसके हिसाब से उतना ना काम किया। 200-250 लोगों के बीच में इतना स्कॉलरशिप, लद्दाखी जबान का इतना काम हुआ है जो उतना 200-250 लोगों के बीच में और किसी दुनिया में हिस्सा नहीं लिया होगा। दूसरी बात, जो बातें बदलनी थी वो बदली गई। बहुत सारे लोगों के तरीके थे, खास तौर पर ये मेडिसिन में था।
बहुत सारी बातें जो एलोपैथिक मेडिसिन में जो मॉडर्न तिब्बी तरीका है, जिसको हम अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, वो लाई गई। अब अंग्रेजी दवाइयों की बड़ी बरखिलाफी हुई। मुझे भी जब मैं 1982 में 83 में करगिल में था, उस वक्त भी अंग्रेजी दवाई के खिलाफ गांव गांव में कभी कभी बात होती थी, भाई ये दवाई सही नहीं है, ये दवाई करो, ये इस आदमी के पास जाओ, वहां से दुआ पढ़वाओ। हमको ये प्रॉब्लम होता था कि किस तरीके से सही दवाई का सही तरीके से लोग अपनाएं उसको। तो इसमें तब्दीली आई, मॉडर्न मेडिसिन लाया गया, मॉडर्न एजुकेशन, तो उसमें कुछ बहरान तो आना है, क्योंकि अगर आपने तरक्की करनी है, अपने माजी को भी बरकरार रखना है, अपने मुस्तकबिल को भी देखना है। माजी को बरकरार रख के मुस्तकबिल को हम शहीद नहीं कर सकते। तो ये दोनों का बैलेंस जो है वो शायद मोरिवि ने सबसे ज्यादा किया। अब देख लीजिए, मैंने सारे कोशिश की है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं लद्दाख में काम करता हूं, या मेरे भाई बहन बहुत सारे जो हैं वो लद्दाख के लिए फायदा करते हैं, काम करते हैं, उन्होंने यहाँ के लिए अपनी खिदमत दी है। कहने का मतलब उनका मसीहत होने के बाद ये नहीं कि वो अंग्रेजों के साथ अपने और किसी मुल्क में चले गए या कोई और कुछ अपना लिया। वो एक बड़ी जरूरी चीज है। बिल्कुल जो बिल्कुल शायद शुक्रिया। मैंने अपने पुरखों से सीखा है, अपने बाप दादाओं से सीखा है, अपने मिशनरी से सीखा है कि किस तरीके से सही बात चेंज, है। तब्दीली उसमें करो जो तब्दील करने के लायक है, और उस चीज को बरकरार रखो जो हमने खोना नहीं है। वो मेरा पैगाम सिर्फ आज क्रिसमस के लिए नहीं, बल्कि सारे पूरे जिंदगी के लिए है और सबके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि वही आपने पैगाम की बात की। तो आखिर में बस एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि आप हमारे लद्दाखियों को या हमारे सुनने वालों को, ऑडियंस को, आप आज के इस पुरबरकत मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? और अभी मुझे इस्तिदा किया गया कि मैं इस क्रिसमस का एक पैगाम में कुछ पेश करूं आपके सामने। मैं सबसे खास बात ये बताना सर। चाहता हूं कि हमारी जो स्टेट है, लद्दाख यूटी है, जो हमारे बीच में जो आजकल की जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं, आजकल की जो बातें लोग सामना करते हैं, चाहे वो बच्चों का एम्प्लॉयमेंट का बात हो या हमारी सियासी बात हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो हमारे स्टेट का मसला हो, जबान का मसला हो, पढ़ाई लिखाई का मसला हो, नौकरियों का मसला हो, हर एक चीज में क्रिसमस का मैसेज ये होगा कि अपने सब्र को मत खो, अपने काम करने के तरीके में कोई गलत काम मत करो। हमारे बीच में करप्शन बहुत बढ़ गया है, करप्शन मत करो, ये बेईमानी मत करो, बेईमानी छोड़ दो। आज अगर हमने एक मसीह का पैगाम देना है, तो वो पैगाम, उसके अंदर कोई दाग नहीं आ सकता, उसमें कोई बेईमानी नहीं होती, उसमें कोई किसी के लिए हसद और जिद नहीं होता, उसके लिए इसमें हर एक आदमी के लिए एक जगह दिल में रखी जाती है। वो पैगाम सबके लिए होगा कि हमारे बीच में एक दूसरे के लिए सब्र, एक दूसरे के लिए मोहब्बत और मुस्तकबिल का हमेशा निशाना कायम रख के चलना है। आपको क्रिसमस मुबारक, आपको नया साल मुबारक। जुले, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत